अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि अपना बैकग्राउंड छुपा लेते हैं लोग। हाँ। और जो लोग इतने बड़े उस पे ओहदे पे पहुंच जाते हैं और मुल्क के वो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर हैं और वो अपना बैकग्राउंड बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो लोग छुपा लेते हैं, कहते हैं हम तो लाड साहब के ही बेटे, उनको फख्र है। हम तो शुरू से ही ऐसे उन्होंने बताया कि मेरी सात नस्लों में भी कोई जो है ना पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैं एक अकेला वाहिद आदमी था जिसने इतनी स्ट्रगल करी और मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो तो एक चाय का वाक़या बताया उन्होंने कि मैंने चाय बेची, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए होंगे। कितनी बड़ी बात है कि वो ये बात बता रहे हैं, अपना बैकग्राउंड बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो का रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत पहले डॉक्टर साहब आप चैनल को लाइक करें, जरूर किया करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि वक्त वीडियो आपको मिलती रहे। और नए आने वाले व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी मोटिवेशनल वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की है, अमीर है, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। कुछ लोगों को यही डर लगता है, यार फेल जाऊं तो, मैं करूं तो फेल जाऊं तो। दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो? कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है। और इसलिए फेलियर से घबराना कि जिंदगी नहीं होती दोस्तों। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों। जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है जो तालाब में, नदी में, समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे। मैं मेरे नगर वड़नगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विसनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े थे, भिक्षुक जैसा लगता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था और हर किसी के पास जाकर के वो रिक्वेस्ट करता था मुझे बूट पॉलिश करने के लिए दीजिए। और उस समय 10-15 पैसे में बूट पॉलिश होती थी। और लोग कभी दया भाव के कारण, कभी करुणा के भाव के कारण उससे अपना जूतों की पॉलिश करवाते होंगे। लेकिन मैंने देखा, पॉलिश वाले करने वाले बहुत देखे थे, लेकिन इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फूले झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और उस पर लिखा था, ग्राहक के प्रति उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपके सारे काम सिद्ध हो। अंग्रेजी में उसने एक छोटा वाक्य लिखा था।
और जैसे ही उसने जूते दिए पॉलिश करने के लिए, तो इसने उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ा दिया। उस ग्राहक को भी लगा कि 10 पैसे में पॉलिश हो रही है और 1 रुपए का अखबार पढ़ने को मिल जाता है। इस घटना को मैं देख रहा था, तो मैंने उस बालक को पूछा, मैंने कहा भाई तुम हो कौन? बोले मैं कर्नाटक का हूं, कोई परिवार में है नहीं, मेरी शरीर की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सम्मान से जीना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पहुंच गया हूं, करते करते काम कर रहा हूं। और बोले मैं लोगों की सबसे अधिक सेवा करना चाहता हूं। बोले हर दिन सुबह 1 टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लेता हूं और दिन भर में 25-30 लोगों की जब पॉलिश करता हूं, 5 मिनट 7 मिनट पॉलिश करता हूं, उतनी देर वो अखबार पढ़ लेते हैं और मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। मैंने इस दृश्य को देखा, तब मुझे गीता पूरी तरह समझ आ गई। मुझे लगा इसको कहते हैं योग कर्मशु कौशलम। पॉलिश करने वाले काम को उसने योग बना करके जिस प्रकार से उसमें प्रोफेशनलिज्म ला करके काम किया था, और यही तो योग कर्मशु कौशलम है, जो जिंदगी को जोड़ देता है, कार्य में जीवन को जोक देता है। वो यौगिक अवस्था को प्राप्त करके जीवन में एक अद्भुत अनुभूति का एहसास करता। जी दोस्तों, आपने देखा इतनी ज़बरदस्त वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो थी। आप जिमल आप देखो कि कितना ये लोग होते हैं कि सक्सेसफुल, जो अपने मुल्कों को, अपनी आवाम को जो है फ़ायदा पहुंचाते हैं और जो है ना आगे से आगे निकलते हैं। कि कितना जबरदस्त मैसेज। आज वो इतने कामयाब तरीन बिल्कुल शख्स हैं कि उनको देख के हम हर वीडियो में उनको सल्यूट कर रहे होते हैं। जो उनके मुल्क के लोग उनको सल्यूट कर रहे होते हैं, उनको इतना पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल। तो पहले वो क्या करते थे? उन्होंने बताया ना कि मैंने लास्ट स्पीच थी दिल्ली में, मैंने वहाँ पर भी बताया था कि वो बचपन में ट्रेन के डब्बों में जो है चाय बेचा करते थे, और उनको इस बात का फ़ख्र है कि मैंने मेहनत करके खाया, और आज मैं किस पोजीशन पर हूँ। आज इतनी बड़ी जनता के जन प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिर एक बच्चे का वाक़या उन्होंने बताया कि एक बच्चा था किशोर, उसका निचला हिस्सा काम नहीं करता था, तो फालिज का शिकार था बच्चा, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था, और ना उसके वालिद थे ना वालिदा थी, और कोई ख़ानदान का कोई बंदा भी नहीं था, और वो किसी तरीके से भी वहाँ पहुँच गया। और पहुँचने के बाद जो है उसने पॉलिश का काम शुरू किया कि जूतों की पॉलिश करता था, लेकिन जब पॉलिश करने का तरीक़ेकार भी था ना, वो भी उसने सीखा। अच्छा, उसको किसी ने बताया नहीं, लेकिन उसने खुद ही जो है ना, उसने अपने जहन से एक बात लड़ाई कि मैं जो है एक अखबार ले लेता हूँ और अखबार में अपने जेब में रख लेता हूँ, सुबह सुबह ख़रीद लेता हूँ, और जो शख्स भी मुझसे बूट पॉलिश करवाने के लिए आता है तो मैं उसको अखबार दे देता हूँ। जितनी देर में वो अखबार पढ़ते हैं मैं उतनी देर में उसके जूते पॉलिश कर देता हूँ, और वो मुझे थप्पी देता हुआ चला जाता है। क्यों पूछे वो उसने ये क्यों किया ऐसा? उसने ऐसे किया कि भाई लाजिमत है, एक बंदा आया है उसके पास और वो एक अखबार ले लेता है, और वो लोगों की नीड भी उस ज़माने में ये मोबाइल का दौर तो था नहीं, अखबार ही पढ़ते थे हर बंदा। तो 1 रुपये का अखबार था और 10 पैसे की जो जूते की वो पॉलिश कर रहा था, तो 10 पैसे में अखबार भी मिल जाता था, तो लोग जो है उससे अखबार पढ़ लेते थे, और ये भी सोचते थे कि यार ये तो है ही माजूर, तो इसको हम सपोर्ट करें। और तो जो अगर लोग दूर भी रहते हैं तो वो सोचते थे कि चलो जितनी देर में वो बूट पॉलिश करेगा मैं अखबार पढ़ लूँगा, अखबार के पैसे तो बचेंगे, कैसे बचेंगे, बिल्कुल। उसके पास लोग तो ज़्यादातर यानी कि उसने जो उस काम को जो प्रोफेशनली तरीके से किया, तो इसलिए वो सक्सेसफुल था, और लोग उसकी जो है ना वेट करते होंगे उस ज़माने में कि भाई कब आएगा किशोर और जो वो हमारी बूट की पॉलिश करेगा। तो मकसद बताने का ये था इस वीडियो में कि जो लोग नाकाम होते हैं वही कामयाब होते हैं। जिन लोगों को डर लगता है कि किनारे पे खड़े होकर आपने मेहनत करनी है, अपने ऊपर से एतमाद नहीं तोड़ना, अपने आप पे भरोसा ज़रूर करना है। तो ये चीज़ लाजमी, अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि पहले आपने ये सोचना है कि मैंने क्या काम करना है, फिर उसके ऊपर आपने वर्क करना है कि मैंने जो है ना इस काम को जो है किस तरीके से प्रोफेशनली तरीके से करना है, ताकि इसमें 4 चांद लग जाए, उसको चमकाना है काम को। ना कि आप पहले से सोचेंगे मैं अपनी लालच करके और सामने वाले को धोखा दे के जो है ना अपना कारोबार को चमकाऊँगा, तो कभी भी ऐसे लोग कामयाब नहीं होते जब तक कि आप किसी को बेनिफिट न पहुँचाएँ। यानी कि आप सामने वाले का भला सोचोगे तभी आपका भला होगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि जिसमें क्या आप उसको स्टार्ट करते हैं, पता लगा कि आपकी नियत ही अच्छी नहीं है, तो जब डॉक्टर साहब कर भला तो हो भला, और एक को भी गड्ढा खोदा था किसी और के लिए और खुद ही गिर गए। तो बिल्कुल ये सारे मुहावरे यहाँ पे फिर। अच्छा, इसमें एक बात और भी बताई कि भाई जो लोग किनारे पे खड़े होकर सोचते हैं कि यार हम जाएंगे तो डूब जाएंगे, तो वो डूब भी जाते हैं, और जो लोग खड़े रहते हैं यानी कि जो लोग छलांग लगाते हैं वही दरिया पार करते हैं। तो यानी कि आपने हर काम के लिए रिस्क लेना है, और ये सोच के कि यार अल्लाह मालिक है,
जो होगा वो बाद में होता है वो देखी जाएगी। हम अभी काम कर रहे हैं खुद में, खुद पे एतमाद जरूरी है। जब तक आप एतमाद करके कोई काम स्टार्ट नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सक्सेसफुल जो है रिजल्ट जब ही आएंगे जब आप अपना एतमाद से काम करेंगे और बिल्कुल नेक नियति से काम करेंगे। अच्छा, नियतों का बहुत ज़्यादा दारोमदार है अमलों पर। पहले नियत की जाती है कि मैं ये काम करूंगा, फिर उस पर अमल किया जाता है। जब आप अमल करेंगे तभी सक्सेसफुल जो है काम कर सकते हैं। तो दोस्तों नियत आपको अच्छी साफ सुथरी नियत करनी होगी उसके लिए। अच्छा, हमारी नियत भी बहुत अच्छी है और हम काम कर ही रहे हैं। आपको तो पता ही है कि हम जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी भी होती है कि हम लोगों को जोड़ें और मोहब्बतों का पर्सनल वर्क जो है वो जी हाँ बिल्कुल थोड़ा सा वो कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। जी हाँ बिल्कुल जी। तो सिमल बात ये हो रही थी कि मैं कह रही थी नियत आपने पाक साफ करनी होगी। हाँ जब भी आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जो है ना काम जब भी हो सकता है जब आपकी नियत अच्छी होगी। और दोस्तों आपने देखा इतनी मोटिवेशनल और इतने बड़े लेवल पर जाकर अपनी आवाम को ये बताना सिमल के आप जो है घबराएं नहीं और आप अपना जो है ना सक्सेसफुल काम करें और हिम्मत से काम करें। अगर आप नाकाम भी हैं तो आप अपने आप को नाकाम नहीं समझें। अपने अंदर इतनी यानी कि मोटिवेशन पैदा करें कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें लगन से काम करें और एक टाइम आएगा कि आपका काम जो है ना बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। मैंने एक चीज़ और, सॉरी मैं लंबी कर रही हूँ वीडियो को, मैंने एक चीज़ और नोट की है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि अपना बैकग्राउंड छुपा लेते हैं लोग। हाँ। और जो लोग इतने बड़े उस पे ओहदे पे पहुंच जाते हैं और मुल्क के वो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर हैं और वो अपना बैकग्राउंड बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो लोग छुपा लेते हैं कि हम तो लाड साहब के ही बेटे, उनको फख्र है। तो शुरू से ही उन्होंने बताया कि मेरी सात नस्लों में भी कोई जो है ना पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैं एक अकेला वाहिद आदमी था जिसने इतनी स्ट्रगल करी और मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो तो एक चाय का वाक़या बताया उन्होंने कि मैंने चाय बेची, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए होंगे। कितनी बड़ी बात है कि वो ये बात बता रहे हैं, अपना बैकग्राउंड बता रहे हैं कि मैं पहले चाय बताने का था और मेरे खानदान में कोई भी नहीं था। और अगर देखा जाए तो बामिदा दूसरे लोग अपना बैकग्राउंड छुपा लेते हैं बिल्कुल और कहते हैं हम तो शुरू से ही ऐसे हैं, हमारे अब्बू ये थे, हमारे अम्मी हमारा घर ऐसा था, हमारा लोग बताने वाले बहुत बड़ा चढ़ा के यही वजह है कि मोदी जी की कि वो आवाम के बीच में रह के काम करते हैं, आवाम के मसले मसाइल को नोट करते हैं और उनकी जो चीज़ें हैं उनको जो है ना सही करते हैं फौरी तौर पे। जो भी चीज़ उनके जहन में आ जाती है और इसकी एक मेन वजह ये भी है कि इनके पास जो टीम है वो बहुत अच्छी है और टीम का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो मिनिस्टर हैं वो भी इन्हीं की माना नीचे से ऊपर आए, बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए उनको टीम भी बहुत अच्छी मिली। टीम उन्होंने वही सिलेक्ट करी है ना कि जो नीचे से ऊपर आए, जिन्होंने वो दुख और तकलीफ़ें झेली हैं। योगी जी का नाम देख लें, नितिन गडकरी का नाम देख लें, हाईवे के मिनिस्टर हैं, वो लोग ये वही लोग हैं जिन्होंने तकलीफ़ें काटी हैं और वो मच्छरों से जो है गर्मी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो झेली हैं। तो जब जाके जो है ना ये आवाम के बीच में से लोग आए, उन्होंने उस एहसास को जो है ना अपने अंदर समाया और फिर जो है ना लोगों की जो है खिदमतें करी। आज देखें आप मुल्क जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया और बड़े बड़े जो है यूरोपियन ममालिक जो है उनकी बातें सुन रहे हैं और उनकी बातें मान रहे हैं। उसकी वजह एक यही है कि अच्छे जो लोग होते हैं उनकी जो है ना काम की तारीफ़ करनी चाहिए। और दोस्तों आपने देखा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर जाके इतना मोटिवेट करना ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है और ऐसे लोगों को जो है सलूट पेश करें, उनको जो है फूलों की तरह रखें, उनकी बातों को मानें और उनका जो है साथ दें। तो लाजिम बात है आपके इतने अच्छे मिनिस्टर हैं, इतने अच्छे लोग हैं, तो उनकी आप बात मानेंगे तो नहीं मिलते। हम यहाँ पाकिस्तान में चाहते हैं कि हमारे पास भी इतने अच्छे लोग हों जो यहाँ पर जो है हमारे रेलवे के निज़ाम को सही कर दें, हमारे जो है ना बिजली के निज़ाम को सही कर दें और बहुत सारी चीज़ें। तो पॉलिसी मेकर जो है यहाँ पर भी हमें अशद ज़रूरत है और जिस तरह की सोच हमारी है हम चाहते हैं कि हमारी अच्छे लोग मिल जाए। जी हाँ, बस अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, सिमल को जाना है और मुझे भी कहीं जाना है, तो मुझे अपनी क्लिनिक पे जाना है। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। चलते चलते मेरे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।